औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और मैं आपसे मुखातब हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे एक चांस दिया, अल्लाह ने अपने घर में बुलाया, अल्लाह के प्यारे नबी के दर पे मैंने हाज़िरी दी और उसके बाद मेरी पहली वीडियो है ये पाकिस्तान में। तो मैं अल्लाह से दुआ कहूँ कि अल्लाह पाक मेरी सारी हाज़िरियों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत आलिया में जो हाज़िरी हुई उनके प्यारे शहर में वो हाज़िरी कबूल फ़रमाए और जो मैंने अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने वतन के लिए दुआएँ की, अल्लाह सब कुछ कबूल फ़रमाए। तो बच्चों, इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है कि जो बच्चे, बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, वैसे मिलते हैं, थोड़े बच्चे एंग्जाइटी में हैं, कुछ चीज़ें कंसेप्चुअली उनको क्लियर नहीं। वो मैं थोड़ी ये वीडियो आपको आर्मी फोर्सेस में, स्पेशली आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में, मोस्टली मेरा कंटेंट आर्मी के मुतल्लिक है, लेकिन तीनों फोर्सेस के लिए सिमिलर प्रोसीजर्स हैं ऑलमोस्ट, थोड़ी बहुत अलाइनमेंट के साथ। तो मैं उसमें कुछ बच्चों के डाउट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे आईएसएसबी को एक ऐसा टेस्ट ले रहे हैं जैसे वो बाकी यूनिवर्सिटियों के टेस्ट ले देते हैं कि जी वो गए, हमने अप्लाई किया और आईएसएसबी के लिए बुला लिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मेंटली क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। जब तक मैंने ज़िंदगी में देखा है कि जब तक टारगेट क्लियर ना हो, असर जो है, जो फोर्स है, वो सही अमल नहीं करती। तो लेट्स क्लियर इट। मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लियरेंस के लिए बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, जो मैं पीएमए लॉन्ग कोर्स पे अभी फोकस करता हूँ। पहले जब भी आपने पाकिस्तान आर्मी में कमीशन लेना है, आपका एक इनिशियल टेस्ट होता है। उस इनिशियल टेस्ट को पास करने के बाद आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं। आप फॉर्म फिल करके आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में, जिसको एएसआरसी कहा जाता है, उसमें वो फॉर्म जमा कराते हैं। चूंकि आपने इनिशियल टेस्ट पास किए हैं, इनिशियल एंट्री टेस्ट पास किया है, इनिशियल इंटरव्यू पास किया है, इनिशियल फिजिकल टेस्ट पास किया है, उसके बाद वो आपको फॉर्म इशू हुए हैं। जब आपने वो फॉर्म फिल करके वापस जमा कराए हैं उसी सिलेक्शन सेंटर में, तो उसके बाद आपको आईएसएसबी की कॉल आती है 1.5-2 महीनों बाद। आईएसएसबी इज़ अ सीरीज ऑफ टेस्ट जो तकरीबन 4 से 5 दिन के होते हैं, जो उसी कंटिन्यूशन में होता है। और फ़र्क सिर्फ बाकी टेस्टों का और इन टेस्टों का ये है कि आपने इनिशियल टेस्ट पास किए हुए हैं और ये 4 से 5 दिन आप आईएसएसबी जो टेस्टिंग बोर्ड है, दिन रात उसके पास ठहरते हैं। यानी आपका क्या मुँह ताम खाना पीना रहना उधर आर्मी के पास होता है और 5 दिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट चलते हैं। ये बेटा इस तरह बिल्कुल नहीं है कि आपका एक दिन मूड हुआ और आपने रजिस्ट्रेशन कराई और आप आईएसएसबी पे चले गए। ये बहुत सारी स्टूडेंट, फीमेल मेल स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, तो ये उसका जवाब है कि इट्स अ सीरीज ऑफ टेस्ट। पहले आपको प्री रिक्विजिट्स के क्वालिफाई करना पड़ते हैं। तो दूसरी बात, वो बहुत क्लियर है और थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए। कोई बात नहीं, जब मंजिल की तरफ चलें तो स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, बादल भी आते हैं, बारिशें भी आती हैं, अच्छी ज़मीन भी आती है। तो अच्छे लोग वो होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स वो होते हैं, ज़िंदगी के अच्छे दोस्त वो होते हैं, अच्छे इंसान वो होते हैं जिनको अपना टारगेट क्लियर और डाउट्स क्लियर हों। दूसरी, मेरी एक बेटी ने मेरे चैनल पे मुझे बड़ा क्लैरिटी में पूछा और बड़े शिकवे से पूछा कि सर मुझे बताएं, लड़कियां पीएमए लॉन्ग कोर्स में क्यों नहीं जा सकती। तो बेटा इसका तो जवाब ये मैं नहीं कह सकता कि आप में कोई अल्लाह ना करे मर्दों से कम सलाहियत है। मेरी बेटियां, मेरे देश की बच्चियां, मेरे देश की खवातीन जो हैं, बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं, माएँ भी हैं, सारी एल्डर्स भी हैं, उसमें छोटे भी हैं। तो यू कॉन्स्टिट्यूट आपका मोर देन 52 आप परसेंट एज है, आपकी बड़ी वेटेज है। लेकिन ये बहुत बड़ी चेंज है, ऑलरेडी बहुत बड़ी ट्रांजिशन है। पहले किसी दौर में सिर्फ मेडिकल कोर में खवातीन होती थी। अभी मैं इस पे अलहदा वीडियो बना चुका हूँ कि खवातीन के टैलेंट का पाकिस्तान आर्मी फोर्सेस, तीनों आर्मी, नेवी, एयर फोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको इंजीनियरिंग में के शोबे में ले लिया गया है, आपको लॉजिस्टिक के शोबे में ले लिया गया है, आपको आईटी के शोबे में ले लिया गया है, आपको इवन टीचिंग के शोबे में ले लिया गया है और मेडिकल के शोबे में तो ऑलरेडी आपकी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो लॉन्ग कोर्स चूँकि अभी इट्स अ टफ कोर्स, जो 2 साल कोर्स होता है और ये फील्ड आर्मी के लिए तैयार करते हैं लीडर्स और बच्चों को, जो फ्यूचर लीडर्स जो कमीशन लेते हैं और बाद में देर राइज टू दी हायर रैंक्स आल्सो। तो वो एक स्टेप वाइज ट्रांजिशन है और इंशाल्लाह आपकी भी बारी आएगी जब यूं सिस्टम और चीज़ें ऑब्जर्व होंगी, जो आहिस्ता आहिस्ता आप तैयारी करेंगे। लेकिन फिलहाल बाकी इंडक्शन है लड़कियों की,
पीएमए लॉन्ग कोर्स में अभी तक एज पॉलिसी नहीं है जो परमानेंट कमीशन है, और इसकी डिमांड भी थोड़ी ज़्यादा है। ट्रेनिंग में भी डिमांड ज़्यादा है, बड़ी टफ है। मेरा ख्याल है स्टेज पे शायद मुश्किल हो लड़कियों के लिए। और जो पाकिस्तान की फील्ड एनवायरनमेंट है, जिस तरह की जैसे ऑप्स एरिया है, जैसे ऑपरेशनल एरिया है, जैसे डिफरेंट जगहों पे एम्प्लॉयमेंट है, उसलिए भी अभी फीजिबल नहीं है। इंशाल्लाह जो सिस्टम ग्रो करेगा तो ये भी मेरा ख्याल है आएँगी चीज़ें। तो इसलिए आपको मायूस होने की इस पे दौर नहीं। आप वो देखें कि आपको कितनी बड़ी ट्रांज़िशन हुई है कि मेडिकल से बाकी शोबों में भी लिया जा रहा है। तो ये उसका जवाब था।